नमस्कार। आज गैंग्रीन कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं। मालती और डॉक्टर महेश्वर। मालती है वो गैंग्रीन कहानी की प्रमुख नारी पात्र है। संपूर्ण कहानी उसके चरित्र के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए उसे कहानी की नायिका कहा जा सकता है। कहानी में मालती के जीवन के दो पक्षों को समानांतर रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला पक्ष या रूप है विवाह से पहले का जीवन। कहानी के इस भाग में मालती को एक उद्दंड नटखट बालिका के रूप में चित्रित किया गया है। उस समय उसका व्यवहार भी अत्यंत स्वच्छंद था। लेखक और अपने और मालती के बीच की बातें बताता हुआ कहता है कि हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े पीटे हैं और हमारी पढ़ाई भी इकट्ठी हुई है और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। हम कभी भ्रातृत्व या छोटे बड़ेपन के बंधनों में नहीं घिरे। तो इस प्रकार मालती को बचपन में खेल बहुत प्रिय था। उसने पिता द्वारा दी गई पुस्तक का एक भी पृष्ठ नहीं पढ़ा, किंतु खेल खेलना कभी नहीं छोड़ा। उसके लिए उसने मार खाने भी स्वीकार कर ली। तो बचपन की जो मालती है वो बहुत उद्दंड और चंचल थी। विवाह के उपरांत मालती के जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आ गया था। मालती को देखकर लेखक को विश्वास ही नहीं होता कि वह वही उद्दंड और चंचल मालती है। वह इतनी गंभीर और चुपचाप रहती है। लेखक को लगता है कि उसके घर में कोई सांप युक्त छाया सी छाई रहती है। अब वह किसी बात का उत्तर पूर्ण वाक्य में न देकर जैसे एक शब्द में देती है। पिता की अवज्ञा करने वाली मालती पति के आने की प्रतीक्षा में घंटों बैठी रहती है। पति के खाना खाने से पहले कभी नहीं खाती। अपने बेटे टीटी को गोद में उठाकर सब काम यंत्रवत करती है। संपूर्ण कहानी में उसके जीवन की इन्हीं दो विशेषताओं को चित्रित किया गया है। डॉक्टर महेश्वर का जो पात्र है वो कहानी के अधिकांश भाग में मालती के चरित्र का उल्लेख है वैसे तो, लेकिन लेखक स्वयं बताता है कि डॉक्टर महेश्वर एक ऐसा पात्र है जो कहानी के प्रसंग से निसंग रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। कहानी में लेखक ने महेश्वर का परिचय देते हुए लिखा है कि मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने से उनका जीवन बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। डॉक्टर महेश्वर अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम करते हैं। सुबह शाम रोगियों को देखने अवश्य जाते हैं। अधिक काम होने पर वह देर देर तक काम करते हैं। वे प्रातः शीघ्र ही अस्पताल चले जाते हैं। गैंग्रीन की बीमारी होने पर वह मरीज की टांग या बांह का मजबूरी में ही ऑपरेशन करके काटते हैं। कहानी के अंत में वह अपनी व्यवस्था को शब्दों में कहते हैं, न काटे तो उसकी जान गवाए। कहने का भाव है कि ऑपरेशन के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर महेश्वर डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। वे अपने परिवार के साथ साथ घर आए मेहमानों का भी ध्यान रखते हैं। डिस्पेंसरी से आते अपने बेटे टीटी को उठा लेते हैं ताकि मालती रसोई का काम कर सके। संध्या के इसमें घर आते आम लेकर आते हैं ताकि मेहमान का आदर किया जा सके। तो इस तरह से आगे जी ने मालती और महेश्वर के जीवन का वर्णन इस कहानी में किया है और साथ में अपने भी कथा का वर्णन किया है, क्योंकि जो आगे जी थे यहाँ पर आगे जी की जो एक दोस्त थी ना मालती, वो उसका मुंह बोली बहन न होकर एक दोस्त ही उसको मानता था और वो साथ रहते थे। तो इस तरह से उसने मालती के बचपन का जिक्र करते हुए अपने बचपन का भी जिक्र इसमें किया है। धन्यवाद।